आपका? मेरा मोहम्मद सिराज खान। सिराज खान। अब कब से आपके मकान? ये जो लीज मिली थी मेरे परदादी को मिली थी, परदादा। अच्छा। उसके बाद मेरे दादी के नाम पे ट्रांसफ़र हुई, उसके बाद मेरे दादा के, उसके बाद मेरे फादर के, उसके बाद हम भाइयों के नाम पर है, भाइयों के। अच्छा जी। कब की है? 1940 1940 की। जी। हाँ, दिखाइए जरा। ठीक है। ये देखिए, ये है सन 1940 सितंबर। जी। और डॉक्यूमेंट और भी डॉक्यूमेंट्स हैं। ये देखिए, ये मकान हाउस टैक्स की रसीदें हैं। जी। ये हाउस टैक्स रसीदें हैं। कब की है? ये 58, 57, 48, 56। 48 की है। जी, ये 48 की है। इससे पुरानी है जो वो गल गई हैं। कुमाऊं जल संस्थान का है ये। ये कब की है? 60 की। जी। वो क्या है? ये रोड मैप है। ये मैप है, मकान का नक्शा, कितना चौड़ा रोड है, कितने बाई कितने का फ्लैट है, जो आवंटित किया गया था हमें। आवंटित किस विभाग ने किया था? नगर निगम। नगर निगम ने हाँ, किया था। और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट में आवंटित किया गया था हम लोगों अच्छा, को, आज़ादी से पहले। आज़ादी से पहले। और जी। ये 47 का ब्लूप्रिंट है। ये 47 का ब्लूप्रिंट है ये। मैप का। जी। ये कार्यालय नगर पालिका हल्द्वानी काट गोदाम। जी। जी। ये मेरी दादी। ये क्या है ये? ये दाखिल खारिज जो होती है नगर अच्छा, निगम ठीक में। है। ट्रांसफ़र हुआ था आपके जी, परदादी के नाम। जी। ये मेरी परदादी के नाम का है, ये दादी के, और ये दादा के। ये ट्रांसफर होता चला आया है। हाँ, 1940 से। पीढ़ी दर पीढ़ी। ये फादर के। अच्छा, जी। मतलब परदादी से दादी, दादा और फिर आप लोग। जी जी। तो अब तक का पूरा रिकॉर्ड आपके पास है? अब तक का पूरा रिकॉर्ड है। और उससे पहले से नजूल भूमि का ये है, नजूल भूमि जो है ना तो राज्य सरकार के अंडर में आती है, जी। ना गवर्नमेंट के अंडर में आती है। जी। नजूल भूमि को आवंटित किया गया था 1947 में। किसी के पास 1935 के हैं, किसी के पास 1930 के हैं, 37 के हैं। तो इस बेस पे हम लोगों को सिर्फ वोटों की राजनीति पे हम लोगों को उजाड़ा जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे? हाँ, यहाँ पर। क्यों, कितनी आबादी है? यहाँ पे 1.25 लाख की आबादी है। टोटल 1.25 लाख की आबादी है, और जिसमें 4365 मकान दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे इतने मकान नहीं है, यहाँ पे बहुत मकान है। अच्छा, उससे ज़्यादा मकान? यहाँ पर झोपड़पट्टी दिखा के पक्के मकानों को धाराशाही किया जा रहा है, जिसमें मस्जिद है, मंदिर है, स्कूल है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है। कितने मंदिर हैं? मंदिर यहाँ पर 3 मंदिर हैं, जिसमें गोपाल मंदिर है और दुर्गा मंदिर है, और एक मंदिर और है, उसका नाम मुझे अभी कंफर्म नहीं है। और मस्जिद कितनी है? मस्जिद, कई मस्जिदें हैं यहाँ पर। दरगाह है, कम से कम 12-15 मस्जिदें हैं, जिसमें दरगाह भी हैं। 78 एकड़ में? जी। 78 एकड़, 29 एकड़ बोल रहे हैं, कभी 78 एकड़ बोल रहे हैं। अभी एक और न्यूज़ आई थी अखबार में कि 29 एकड़ ज़मीन है। ये कंफ्यूज कर रखा है हम लोग। जो नोटिस मिली है उसमें कुछ ऐसा नहीं है? इससे पहले मिला था, अभी कोई नोटिस वगैरह नहीं आया। कोई नहीं है मेरे पास। अच्छा, कितने मकानों को मिली ये नोटिस? अभी ये पता नहीं कितने लोगों को, यहाँ पर कोई नोटिस नहीं आया। इससे पहले जो आया था, अच्छा, वो वहाँ से उन लोगों ने सारा बायोडाटा उठा करके उस बेस पे उन्होंने नोटिस चिपका दिया हम लोगों को। अच्छा जी। हाँ, और हमारे जो राज्य सरकार को, नगर निगम को इसकी पार्टी बनना चाहिए, वो नहीं बन रही है। हमसे मकान टैक्स वसूला जा रहा है। अदरवाइज अगर ये रेलवे की भूमि है तो इस भूमि पर इतना विकास कार्य क्यों हुआ? अभी लॉकडाउन से पहले की बात है, यहाँ पर सीवर पड़ी है, पीछे गली में सीवर पड़ी है। आप चाहें तो मैं आपको सर्वे करवा सकता हूँ। 140 करोड़ रुपया जिसका पास हुआ था, वो पैसा अभी रुक गया है, इस वजह से उसका काम भी रुका हुआ है। तो सीवर क्यों पड़ी वहाँ पर? रेलवे के खंभे क्यों, बिजली विभाग के खंभे क्यों लगे, पाइपलाइनें क्यों पड़ी जल संस्थान की, और इतना डेवलपमेंट क्यों हुआ अगर ये रेलवे की भूमि है तो? और टैक्स देते आ रहे हैं आप? टैक्स दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं। 2023 तक का टैक्स हमने पे कर रखा है। तो आप लोग नगर निगम से आप लोग पूछने नहीं गए? नगर निगम से कई बार पूछा, कई बार हमने अपनी दरख्वास्त रखी, ज्ञापन भी दिया है, मगर नगर निगम हमारी सुनने को तैयार नहीं है। क्योंकि राज्य सरकार की भूमि पे अगर केंद्र सरकार कोई चीज बनाती, केंद्र सरकार की भूमि पे राज्य सरकार अगर कोई चीज बनाती है तो उसको उसका कागज भी देगी ना।
तब जब रेलवे की संपत्ति तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार की है। अब राज्य सरकार ने स्कूल बनाया है उसपे, तो उसको कुछ ना कुछ तो लिखित में दिया होगा ना, क्यों किस में आपने दिया है, तो वो तो भी शो होनी चाहिए। अपनी अपनी सीमा जमीन का सीमांकन नहीं कर रहा है राज्य सरकार, और ये सब सारी जमीनें राज्य सरकार के ही अधीन आती हैं। यही है हमारा मुद्दा, यही है। तो कोई नेता आके लीड नहीं कर रहा है, जो समस्याएं आ रही हैं, जो अलग अलग डेटा आ रहे हैं कि इतने एकड़। देखिए अपने स्तर से सब लोग कर रहे हैं, अपने स्तर से सब लोग कोशिश कर रहे हैं, क्षेत्रीय नेता भी कर रहे हैं और बाहर के। मगर हाँ, एक पॉइंट में भूल गया जी। अभी आपने देखा होगा कि माननीय सांसद जी ने, हमारे सांसद जी को ज्ञापन सौंपा गया, जिन लोगों ने वन विभाग की भूमि पर कब्जा कर रखा है। और कुछ नहीं, इतिहास कब का पुराना होता है, 100 साल पुराना इतिहास कहलाता है, हिस्ट्री। 100 साल पहले के हम लोग यहाँ रह रहे हैं, तो हम लोगों को तो उजाड़ा जा रहा है, हम लोगों के लिए कोई बात नहीं रख रहा है। और माननीय सांसद साहब जो हैं, हमारे माननीय सांसद जी, उन लोगों के लिए जिन्होंने वन विभाग की भूमि घेर रखी है, उन लोगों के लिए फ्री होल्ड की याचिका दे रहे हैं, उन फ्री होल्ड की अपील दे रहे हैं उन लोगों के लिए। अच्छा, तो आप लोग उनसे मिलने गए थे आप लोग? हाँ, ज्ञापन दिया गया है उन्हें भी। क्या उनका क्या कहना है? आश्वासन है बस, एक बार यहाँ पे आके संज्ञान में लें कि यहाँ पे कितनी आबादी को उजाड़ा जा रहा है। आप जो है सांसद किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के नहीं है, पूरी जनता के, आवाम के हैं, किसी पर्टिकुलर एक समुदाय के नहीं। तो हमारा यही कहना है, उनसे यही दरख्वास्त है कि हमारी भी सुनवाई की जाए। और सुप्रीम कोर्ट में यहाँ के लोगों ने अपील की है और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें ज़रूर राहत मिलेगी। और हम तो यह चाहते हैं कि नगर निगम आकर के अपनी सीमांकन